हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। चलो डीसी के ऊपर बात करते हैं। 18 मार्च 2021 को स्नाइडर कट जस्टिस लीग आया था और उसके बाद द सुसाइड स्क्वाड, ऐसी दो बड़ी और बिग बजट की फिल्में आ रही हैं और जो कि ठीक है, अच्छी है। और इसके अलावा कुछ आया है डीसी की तरफ से जो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। नहीं, पॉप कल्चर में कुछ नया और कुछ डिफरेंट सा दिखने को मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी जाहिर हो जाती है एक ऑडियंस की तरफ से, और एक क्रिएटर भी खुश हो जाता है कि हाँ, कुछ नया देखने को मिल जाएगा और कुछ नया बताने को मिल जाएगा। तो ये मार्वल्स की बात करें तो इतने ही समय में उन्होंने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर खत्म कर दी, वंडर विजन खत्म कर दिया और उनको 2 अवार्ड दे के हफ्ते भर और चर्चे में रखा, और साथ ही द इटर्नल्स का ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया, सच्ची का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, सोनी वालों ने वेनम का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। मार्वल्स की तरफ से इतनी सारी चीजें हो रही है और कंटिन्यूअस हो रही है, जिसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो डीसी की तरफ से ऐसी सारी चीजें नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास उतने सारे कंटेंट भी नहीं है, और है तो उतनी अच्छी तरह से प्रमोट नहीं कर पा रहे। अगर मैं मार्वल्स के साइड फिर से जाता हूँ और उनकी बात करता हूँ तो उनके प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा दम रहता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी बजट का यूज़ किया जाता है और इजीली पब्लिक उनके कंटेंट और उनके वीडियोस और उनके सुपर हीरोज से कनेक्ट कर सके, क्योंकि कनेक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है हर एक इंडस्ट्री में। तो आप सोचो कि अब डीसी क्या कर रहा है, इतनी सारी मूवी अगर उनकी कंपटीशन ला रहे, इतनी सारी सीरीज उनकी कंपटीशन ला के रख रहे पब्लिक, और पब्लिक इंटरेक्ट हो रही है और उनको देख रही, कंटिन्यूसली वॉच कर रही है और उनकी फिल्में और उनकी बिग बजट हाउस आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। तो एक किसकी गलती है? डीसी की तो गलती है नहीं। मार्वल्स अपना काम कर रहा है आसानी से और हर एक स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी चीज़ें कर रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, जो उसकी प्लान है वो सारे अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है। पर डीसी क्या कर रहा है? आप सोचो ना कि डीसी क्या कर रहा है। डीसी के पास सुपर हीरो है लेकिन उतनी अच्छी तरह से वो पब्लिकली फेवरेट नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैटमैन और सुपरमैन को सभी जानते हैं, उसके अलावा उनके सुपर हीरो को कोई जानता नहीं उतना अच्छे से। अगर मैं जोकर को छोड़ दूँ तो जोकर एक अलग ही कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर मतलब सबको देखने को भी मजा आता है, भले ही वो एज अ विलन है लेकिन एज अ विलन सबको हीरो लगता है वो। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्वल्स के छोटे छोटे कैरेक्टर्स को भी देखें तो उनके काफी अच्छे और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि फैंटेसी 4, एक्समैन, इतने सारे कैरेक्टर की हर एक कैरेक्टर को प्यार मिलता है पब्लिकली और पब्लिक उनको एक्सेप्ट भी करती है एज अ हीरो, क्योंकि उनके ऊपर उतने खर्चा करते हैं और उनके छोटे छोटे फिल्मों को अच्छी खासी पब्लिक से रिएक्शन मिल जाती है, बिकॉज अब उनका प्रमोशन इतना जबरदस्त और इतना बड़ा होता है कि ग्लोबली हर एक को पता चल जाता है कि मार्वल्स की तरफ से ये चीजें आ रही हैं। और मार्वल्स का रेपुटेशन इतना अच्छा और इतना बेहतरीन बना पड़ा है, सभी लोग उनके ऊपर वीडियो बनाना पसंद करते हैं, भले वो छोटे क्रिएटर हो या फिर बड़े क्रिएटर हो, क्योंकि चीजें थोड़ी फेमस होती है तो सब देखना पसंद करते हैं, और चीजें फेमस नहीं होती तो शायद वहाँ पे कोई ज्यादा आता नहीं। कुछ ऐसा सीन है डीसी और मार्वल्स के बीच में। डीसी उतनी अच्छी तरह से अपनी चीजों को आगे नहीं रखती है। डीसी की तरफ से अगर हम बात करें तो उतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है लेकिन उनमें थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो जाती है, जो कि एक डीसी का नेचुरली आदत नहीं है लेकिन उनके साथ हो जाता है। लेकिन अगर मैं डीसी की प्रॉपर मूवियों की बात करूँ तो मूवी उनके पास काफी अच्छे और काफी बड़े बड़े हैं। अगर उन्होंने अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट की तरह से उसे प्रमोट किया तो काफी अच्छी खासी पब्लिक में डिमांड बढ़ सकती है। डीसी की प्रमोशन की बात करूँ तो इंडिया में काफी अच्छा खासा क्रेज हो सकता है, क्योंकि इंडिया में सुपर हीरो को लेके काफी ज्यादा क्रेज है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मार्वल्स के फैन यहाँ पे ढूंढोगे तो हर एक गली गली में आपको मार्वल्स के फैन मिल जाएंगे इंडिया में, लेकिन डीसी के काफी कम। सिर्फ बैटमैन और सुपरमैन और जोकर के अलावा और किसी को कुछ दूसरा नाम नहीं मालूम रहेगा। लेकिन अगर मैं मार्वल्स की बात करूँ तो अगर कोई किसी से पूछेगा कि मार्वल्स के आप सुपर हीरो के नाम बताते तो लोग थॉर, आयरन मैन, हल्क, ब्लैक विडो, हर एक का नाम आसानी से ले लेंगे, क्योंकि उनके कैरेक्टर इतने अच्छे और इतने दमदार है कि हर एक बच्चा, इंसान, जवान, बूढ़ा सब एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके कैरेक्टर को। ऐसा नहीं है कि डीसी कुछ करना नहीं चाहता या फिर डीसी से कुछ हो, लेकिन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी सीडब्ल्यूडी की सुपरमैन एंड लुइस को प्रमोट कर सके इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक काफी बड़ा नेटवर्क है सुपर हीरो को लेकर, क्योंकि सुपर हीरो का क्रेज यहाँ पे इतना ज्यादा है कि आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा है। हर एक छोटे छोटे सुपर हीरो को बच्चे तक जानते हैं, मतलब आप समझ सकते हो। पर इन्होंने इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया उस चीज़ को इंडिया में, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ऐसे, अब क्या बोल सकते हैं, इनका फलाना ठिकाना खत्म ही नहीं होता, तो इससे अच्छा किसी और को कॉपीराइट दे दो, कोई और अच्छे से इनके ऊपर फिल्में बनाए, कोई और बिग बजट हाउस इनके सुपर हीरो के ऊपर काम करे और ऐसी फिल्में बना के हमारे सामने रखे और प्रमोशन दबा के करके ग्लोबली इनके बारे में सबको पता चले, तभी तो इनसे सब जुड़ेंगे। लेकिन डीसी ने ऐसा नहीं किया। पीडब्ल्यूडी की सुपरमैन एंड लुइस को उतना प्रमोशन मिला नहीं तो उतनी ज्यादा चली नहीं। अब बात कर लेते हैं लैक ऑफ इनपुट। डीसी के फैंस इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये अगर मूवी बना रहे हैं तो इनसे काफी ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि काफी अच्छी और काफी अलग या फिर काफी डिफरेंट होगी, लेकिन डीसी ऐसा कुछ करती नहीं है। वो हमेशा अपने हिसाब से चलती है। ऑडियंस इनसे अच्छी खासी उम्मीद लगा के रखती है, लेकिन डीसी उनकी उम्मीदों पर हमेशा हर बार की तरफ पानी फिर देती है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, जैसे कॉपीराइट्स को लेकर कि उनके पास सारे के सारे सुपर हीरो के कॉपीराइट्स है, लेकिन उनके ऊपर वो काम ही नहीं करते उतना अच्छी तरह से कि ऑडियंस उनसे इंटरेक्ट कर पाए और उनके
सुपर हीरो से मिले जुले, मतलब एज अ थिएटर में, और मजा करे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाते। डीसी के ऐसे मसले हैं कि कोई उनके बारे में बात नहीं करता, मतलब उनके कॉपीराइट्स को लेके हो जाते हैं बहुत सारे मसले, और उन्होंने अच्छी खासी फिल्में देनी चाहिए, जैसे कि हो सकते हैं छोटे छोटे उनके कैरेक्टर है उनके भी इम्पैक्टफुल सीरीज बनाने चाहिए, या फिर मूवी छोटे छोटे मूवी बना के लाओ तो सही, एक बार पब्लिक के बीच में रखो तो सही कि हाँ पब्लिक उनसे इंटरेक्ट कर पावे। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, वो उनका इशू है, क्योंकि उनका अभी भी फलाना डिकाना की वजह से उनके ऊपर कोई इंटरनेट पे बात भी नहीं करता, ना सोशल मीडिया पे वो लोग उतना ट्रेंड में चलते हैं, क्योंकि उन लोग उतना काम ही नहीं करते, तो उतना चलेंगे कहाँ। अभी मार्वल्स की तरफ से देख लो, हर एक मंथ में, हर एक हफ्ते में उनके तरफ से कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं, ट्रेलर आ रहा है, उनकी सीरीज आ रही है, तो उनके ऊपर रोज की रोज बातें हो रही है, और उनके ऊपर वीडियोस बना रहे क्रिएटर्स। तो ऐसा कुछ चल रहा है डीसी और मार्वल्स और अलग ही यूनिवर्स, जो ऐसे बिग बजट हाउस बना पड़ा है, जो सुपर हीरो के ऊपर मूवी या फिर वेब सीरीज बना रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी बातें हो रही है, लेकिन डीसी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो उनके ऊपर बातें नहीं हो रही। सिंपल डीसी भाई से मेरे को एक ही उम्मीद है कि अब वो अपने मार्केटिंग पे थोड़ा फोकस करे और अच्छी खासी मार्केटिंग करे अपनी मूवी की, और ऐसा फैलाए कि नेटवर्क की पब्लिक पागल हो जाए। भले उनके कंटेंट में थोड़ा सा भी कमी रहे, लेकिन पब्लिक इतना रहे कि कंटेंट चल जाए कि हाँ चल ठीक है थोड़ी कमी है लेकिन मजा आया। कुछ ऐसा कंटेंट हमें अब डीसी की तरफ से चाहिए, क्योंकि अब डीसी को करना पड़ेगा मार्केटिंग पावर। गिन चुन के अगर इसने बचाई है तो 2 औरतें, एक तो वंडर वुमन और हार्ली क्विन, इन दोनों की वजह से इनकी यूनिवर्स की थोड़ी इज्जत बची हुई है कि ऑडियंस उनको ही देखने तो जाती है और उनको देख के थोड़ा मजा कर लेती है, हंस लेती है। हाँ, सुपरमैन का भी इज्जत इन्होंने दांव पे लगाया है, लेकिन कुछ भी करो भैया, अपने यूनिवर्स को संभालो और अच्छा कंटेंट दो और पब्लिक में आओ, मचाओ। ऐसा ही सबको चाहिए, क्योंकि डीसी की तरफ से हमें भी वीडियो बनाने को मौका मिलना चाहिए। हमारे भी चैनल पे बहुत सारे डीसी की तरफ से वीडियो बने, समझ रहे हो डीसी वालों। देखो, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता, मैं एज अ फैन बोलना चाहता हूँ कि मुझे भी आपके तरफ से अच्छे कंटेंट वाले वीडियो चाहिए, अच्छे कंटेंट वाले मूवी चाहिए, कि मुझे भी देखने को मजा आ जाए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका रेपुटेशन उतना गंदा या फिर उतना बुरा है कि कोई आपका मूवी देखना नहीं चाहता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी अच्छी खासी आपके पास भी फैन फॉलोइंग और अच्छे खासे सुपर हीरो है, आप उनके ऊपर भी अच्छे काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको काम अच्छा करना पड़ेगा, कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेंगी जहाँ पे आपसे गलतियां, आप ऑडियंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप ऑडियंस जुटा नहीं पा रहे हो, उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा डीसी को, मैं यही बोलना चाहूंगा। बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग में और अपने सिनेमाग्राफी में। अब हम सब क्या ही कर सकते हैं, हम सब सिर्फ बोल ही सकते हैं कि हाँ डीसी कुछ करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब डीसी के ऊपर है कि डीसी कैसे चीज़ों को समझते हैं और कैसे कर। जाते जाते मैं आप सभी को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर फॉलो सब कुछ करो। और हाँ, डीसी के फैन हो तो कमेंट्स करके बताओ यार क्या गलत बोला और क्या सही बोला।